राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। बोलिए नमो नारायण। तो इस साल गुरु पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। दिन रविवार है उस दिन, और हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई को शाम 6 बजे से शुरू हो रही है और 21 जुलाई को शाम 3:47 पर समाप्त हो जा रही है। तो इस तिथि को सूर्योदय से मनाया जाता है। तो यह तिथि सूर्योदय के हिसाब से 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को जो है मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो गुरु पूर्णिमा के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। अब वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि वेद व्यास जी भागवत पुराण का ज्ञान भी दिए थे और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों की सम्मान इज्जत करना चाहिए और गुरु लोग को दान दक्षिणा देने का भी परंपरा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान, पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व माना जाता है। जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और दान पुण्य करते हैं उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ पूर्णिमा की कथा गुरु पूर्णिमा की कथा है। तो इसमें वेद व्यास जी की कहानी है। वेद व्यास जी जैसे ही बड़े हुए वन को जाने के लिए जिद करने लगे अपने माँ से। तो उनकी माँ सत्यवती ने मना किया, लेकिन वो माने नहीं। इनके जिद के आगे उनकी माँ सत्यवती को मानना पड़ गया और उसके बाद वेद व्यास जी वन को चले गए। जाते समय उनकी माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने और भागवत पुराण का ज्ञान भी उन्होंने दिया था और उनको अमरता का वरदान भी प्राप्त हुआ था। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा किया जाता है और इनकी पूजा विधि विधान से किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान विष्णु जी के ही अंश अवतार रूप है। तो भगवान जी का पूजा और वेद व्यास जी का पूजा सबका पूजा कर लीजिए। स्नान दान 21 तारीख को ही बना है। तो आप लोग 21 तारीख को सुबह जल्दी ही उठ जाइए। भोर में 6 बजे के अंदर प्रयास करिए कि आप लोग स्नान दान कर लीजिए। अगर 6 बजे के अंदर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग 8 बजे के अंदर तो कम से कम उसके बाद से पूजा वूजा करके सूरज भगवान जी को अर्घ्य चढ़ा के मंदिर में जाकर पूजा कर लीजिए। भोलेनाथ का शिवलिंग का पूजा कर लीजिए और गुरु जी का भी पूजा कर लीजिए। और कुछ भी भोग आपके अगर आपके गुरु हैं तो आप उन्हीं को वेद व्यास के रूप में पूजा कर लीजिए और उनका आगे कोई भी चीज़ प्रसाद के रूप में आप भोग लगा सकते। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।